हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ साथ नहीं भी आता है। अगर आपको याद हो तो पार्ट 2 वीडियो में मैंने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है उसमें कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। इसमें दो सिचुएशन होता है। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल इस तरह से होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद योर लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड ही नॉट रीड योर लेटर। अगला है, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा डिड दे नॉट हेल्प यू। अगला है, क्या अंग्रेज हिंदी नहीं जानते थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद दी इंग्लिश, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो, उसके बाद हिंदी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड दी इंग्लिश नॉट नो हिंदी। यहाँ दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग से है। अगला है, क्या वह समारोह में नहीं आई? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द सेरेमनी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड सी नॉट कम इन द सेरेमनी। यहाँ सेरेमनी का अर्थ समारोह या आयोजन से है। अगला है, क्या मोहन ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, उसके बाद मी, उसके बाद एनी गिफ्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड मोहन नॉट गिव मी एनी गिफ्ट। दूसरा सिचुएशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इसका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माइंड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ माइंड का अर्थ है ध्यान देना। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई डिड यू नॉट माइंड। अगला है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। अगला है, भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट गॉड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा व्हाट डिड गॉड नॉट गिव यू। अगला है, बारिश क्यों नहीं हुई?
सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद इट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा व्हाई डिड इट नॉट रेन। इस तरह के वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। अगला है हर्षित ने यह प्रश्न कैसे नहीं किया। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हर्षित, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, उसके बाद दिस क्वेश्चन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा हाउ डिड हर्षित नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।